अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आपके जो पाइप्स होते हैं सिविल 3D के अंदर, उनको आप जो है हाइड्रा फ्लो सीवर स्टॉर्म के अंदर जो है स्टॉर्म सीवर के अंदर किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो है उनको एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकें और उसके बाद उसके एनालिसिस भी जो है वो भी आप कर सकें। तो इससे पहले कि आप कोई भी जो नेटवर्क है उसको आप एक्सपोर्ट करें हाइड्रोफ्लो सीवर स्टॉर्म के अंदर, ठीक है, स्टॉर्म सीवर के अंदर, तो सबसे पहले कुछ चंद चीज़ें होती हैं जिनको आपने जो है मेक श्योर करना होता है, कंफर्म करना होता है कि वो बिल्कुल सही है कि नहीं सही। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी पाइप आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऐड नेटवर्क यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है फीचर में पाइप नेटवर्क आ रहा है, लेबल टाइप में आपके पास इंटायर नेटवर्क प्लान आ रहा है, और यहाँ पे फ्लो डायरेक्शन आपकी आ रही है। आपने फ्लो डायरेक्शन को है जो है वो चेक करना है कि आपकी फ्लो डायरेक्शन सही आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। और इसमें जो है बकायदा हमने जो है मैंने जो है एक स्टाइल क्रिएट किया जो फ्लो डायरेक्शन का है, ठीक है। वो इस तरह से जैसे मैं आपको ज़रा एडिट में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लो डायरेक्शन आ रहा है, ये भी फ्लो डायरेक्शन आ रहा है। और अगर आपको अपना कोई क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो है फ्लो डायरेक्शन को आप सिलेक्ट करके उसका अपना भी जो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो मैं उसे ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके करने के बाद आपके पास फ्लो डायरेक्शन आ गया, यहाँ पे अपने फ्लो डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फ्लो डायरेक्शन, ये देखें फ्लो डायरेक्शन आपकी जो है नज़र आ रही है। यहाँ किस तरह से जो है वो जो फ्लूइड है इसके अंदर वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर चले जाएं तो यहाँ से आप यहाँ पे देखें तो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। नीचे को फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे देखें तो ये नीचे को फ्लो कर रहा है। इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ नीचे को फ्लो कर रहा है, और ये देखें तो ये नीचे को फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ब्रांचेज जो है उनका फ्लो भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि ब्रांचेज का क्या फ्लो है। तो सबसे पहले आपने ना फ्लो को जो है मेक श्योर कर लेना है कि सारे ब्रांचेज और सारा जो नेटवर्क है उसके अंदर जो फ्लो है वो बिल्कुल ठीक और वाज़ेह है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आपने जो है मेक श्योर करनी है कि आप अगर सेटिंग में चले जाएं तो आपका जो है पाइप नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पाइप नेटवर्क आ रहा है, और इसमें जो आपकी कमांड की सेटिंग्स आ रही है वहाँ पे देखें आपके पास इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ देखें एक्सपोर्ट भी आ रहा है, इंपोर्ट भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने इसकी जो कमांड सेटिंग है उनको जो है आपने जाके कुछ सेटिंग जो हैं वो भी मेक श्योर करनी है, चेक करनी है कि वो सही है कि नहीं सही। तो इसके बाद जो है आपने एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे आपने पाइप नेटवर्क में जाके जो लोकल सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पे माइग्रेशन का टैब होगा, ठीक है। पाइप नेटवर्क डिफ़ॉल्ट, ठीक है। या देखिए यहाँ पे माइग्रेशन है, इसको एक्सपेंड कर लें, और इसको एक्सपेंड करने का जो पार्ट लिस्ट है जो स्टॉर्म सीवर के लिए, क्योंकि आपकी जो लाइन आपने सेलेक्ट की हुई है वो स्टॉर्म सीवर की है, ठीक है। तो वहाँ आपने जो पार्ट लिस्ट है वो आपने उसकी जो है देनी है, ठीक है। स्टॉर्म ड्रेनेज है आपके पास, स्टॉर्म सीवर है, ठीक है। जो भी पार्ट लिस्ट आपकी है वो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना पार्ट लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपके पास जो रिक्वायर्ड जो पाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स को भी आके जाके आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपके पास रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए वो आपके पास मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहाँ पे पार्ट लिस्ट आपने डिफाइन कर ली। उसके बाद आपके पास जो है मैचिंग जो है पार्ट जो है मैचअप सेटिंग जो है वो भी आपकी है, ठीक है। आपके इंपोर्ट में है, आपने इंपोर्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, यानी बेसिकली क्या कर रहे हैं आपके आप सिविल 3D के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके साथ जो अपनी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको मैच कर रही हैं, ठीक है, ताकि वही चीज़ें आपको मिले, वही चीज़ें आपके नेटवर्क के अंदर जो है आएँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में चले जाएँ, इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट में चले तो उनको मैच कर ले जाके, ठीक है। इस तरह से आप मैच करके सारी चीज़ें जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिविल 3D के अंदर जो पार्ट लिस्ट के अंदर मौजूद है चीज़ें उनको जो है बिल्कुल चेक कर लें, ताकि वो बिल्कुल सही हैं और वही हैं जो आपको चाहिए।
अच्छा, इसमें ना एक चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब मैंने फीचर सेटिंग में गया था और जहाँ पे जब सीवर्स में गया था, तो क्योंकि स्टॉर्म ड्रेन है हमारे पास, तो हमने स्टॉर्म ड्रेन की पार्ट लिस्ट जो है वो क्लिक करनी है। ठीक है, तो मेक श्योर कर लें कि आपकी जो पार्ट लिस्ट है वो आपने सही से जो है सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद जो है आप ना इसको इसको पाइप आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको आपने जो है एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आपने जो है ताकि एसटीएम की फाइल जो होती है उसके अंदर आपने एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, ताकि जो है आप जब एक्सपोर्ट करें उसके अंदर जो एनालिसिस के लिए जो देखें यहाँ पे आपकी इंपोर्ट आ रही है, एक्सपोर्ट आ रही है, एडिट आ रही है, एक्सपोर्ट में चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सारा नेटवर्क आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वाले ऊपर वाले जो है अनचेक कर दें और ये वाला आपके पास जो है ये आपको चाहिए। ओके करेंगे तो ये आपको ना डायरेक्टरी मांगेगा। ठीक है, कोई भी आप डायरेक्टरी जो आपने बनाई हुई है फर्स्ट के डेस्कटॉप में रखनी है, जो भी आपने डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर जो है वो फाइल आप रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें मैं टेस्ट का नाम दे देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ, तो ये एसटीएम फाइल जो बन गई है और यही आपके हाइड्रा फ्लो के अंदर सीवर स्टॉर्म सीवर के अंदर आप इसको जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और आपका ना शॉर्टकट होता है। ठीक है, अगर फर्ज करें आपने कोई भी पाइप सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो आप एनालाइज में चले जाते हैं तो आपके पास एडिट इन स्टॉर्म सीवर भी आपके पास है। ठीक है, तो एडिट इन स्टॉर्म सीवर को आप सिलेक्ट करें, ये आपका शॉर्टकट होगा। ठीक है, उसको ओके कर दें। ठीक है, ओके करने के बाद जो आपने फाइल बनाई थी उसे ओवरराइट कर दें। ठीक है, ओवरराइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जो स्टॉर्म सीवर है वो जो एनालिसिस पार्ट है उसका वो खुल जाएगा। ठीक है, और उसके जाके अंदर आप जो एडिट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद ना आपके पास यहाँ पे पाइप्स हैं। ठीक है, पाइप के अंदर कोई भी वैल्यू आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, कोई भी वैल्यू आपने डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आके वैल्यू आप डाल सकती हैं। इनलेट्स की वैल्यू आपने चेंज करनी है स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर की वैल्यू आप जाके चेंज कर सकती हैं एडिटिंग के लिए या जो है एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें ये आपका प्लान आ गया। यहाँ पे पहला टैब आपका प्लान का होता है, दूसरा आपका पाइप्स का होता है, तीसरा आपका इनलेट्स का होता है, चौथा आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो अपनी जो भी चीज़ चेंज करनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप जो है उसको चेंज या मॉडिफाई कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बेसिकली मकसद ये था कि आप ने अगर सिविल थ्रीडी के अंदर ऑलरेडी नेटवर्क कोई क्रिएट कर लिया है तो उसको आप जो है एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं एसएस में। एसएस में मैंने दो तरीकाकार बताए। एक तो ये है कि आप एसटीएम फाइल बना लें और फिर जो है एसएसए को खोल लें और उसके अंदर जो है स्टॉर्म सीवर जो है हाइड्रा फ्लो है उसको खोल लें और उसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लें। यहाँ उसके अंदर तीसरी ऑप्शन मैंने बताई है कि जस्ट आप उसको नेटवर्क को क्लिक कर लें और उसके बाद एडिट एनालाइज सेक्शन में जाएं, एनालाइज में सेक्शन में जाके उसके एडिट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे उसके हाइड्रा फ्लो, ठीक है, स्टॉर्म सीवर के अंदर आपको ले जाएगा और वहाँ जाके आप जो उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये था आज का लेसन। अपने दोस्तों तक भी जो मेरी वीडियोज़ होती हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत मेहरबानी होगी अगर इसके सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरों लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।